हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में 6.2 कंप्लीट कर लिए थे। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन या किसी भी एग्जांपल में आपको प्रॉब्लम है उसका कमेंट कर दीजिएगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन और कर लेंगे हम। आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6.3। बहुत ही आसान है और देखो थोड़ी सी लेंथी तो नहीं है पर थोड़ी सी लंबी भी है। 16 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे 6.3 का। पहला क्वेश्चन है, बताया कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए, उसका प्रयोग लिखिए, आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, आसान से समझते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। अब देखते हैं इसका पहला पार्ट को देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समरूपता कैसी कैसी होती है। ठीक है, तो समरूपता वैसे तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जैसे तीनों कोण बराबर है, यानी कि कोण कोण कोण। ठीक है, एक तो ये होती है समरूपता। दूसरी होती है भुजा 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 भुजा। ठीक है, और तीसरी होती है या तो दो भुजा बराबर हो। ठीक है, कौन सी? भुजा कोण भुजा। दो भुजा बराबर होती है और एक कोण। ठीक है, भुजा कोण भुजा। ठीक है, एक और होती है वैसे, पर मेन तो ये 3 ही है। कौन सी? कोण, यानी कि दो कोण बराबर होते हैं। कोण कोण। अब देखते हैं इनका अर्थ क्या है और ये कैसे बराबर होती है। ठीक है, तो पहला पार्ट देखो ये बताना है कि हमको ये समरूप है या नहीं है। इस त्रिभुज का नाम है ABC और इसका PQR। ABC PQR, ये पता करना है हमको कि त्रिभुज ABC समरूप PQR की है या नहीं है। तो इन कंडीशनों को फॉलो करते हैं हम। ठीक है, कोण देखते हैं। पहले तो देखो कोण कोण कोण, यानी कोण देखो इनके। अब देखो इसमें कौन सी समरूपता लग रही है। तो कोण A बराबर है कोण R के, सॉरी P के। तो कोण A बराबर है कोण P के तथा कोण ये देखो B, देखो कोण किसके बराबर है? कोण Q के। तो और कोण C देखो किसके बराबर है? कोण R के। ठीक है, ये कितना है? 60 डिग्री। ये कितना है? 80 डिग्री। और ये कितना है? 40 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन सी समरूपता से समरूप होंगे? कोण 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 वाली कंडीशन से ये समरूप हो जाएंगे। ठीक है तो हम लिखते हैं, अतः कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप होगा। त्रिभुज कौन से? PQR की। ठीक है, PQR के समरूप होगा। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट, आपको पता होगा कि समरूपता की कंडीशन क्या क्या होती है। समरूपता की कंडीशन होती है या तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए या संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात देखो इसमें सेकंड वाले पार्ट में क्या है? संगत भुजाओं का अनुपात। तो इसमें देखो AB बराबर, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो AB का कितना है? 2 और QR कितना है? 4, यानी कि इसका दुगुना है। ठीक है, AC कितना है? 3 और PQ कितना है? 6। तो इनका भी अनुपात 1/2 आ गया। BC अनुपात PR देखो कितना, ये 2.5 और ये 5, यानी कि दुगना दुगना है सबका। ठीक है, तो लिखते हैं हम AB बटा कितना है? इसका दुगना कितना है? QR। AB बटा QR बराबर है किसके? 1/2 के। तथा आगे देखो BC देखो, BC बटा PR देखो, BC बटा PR कितना है? 2.5/5। ये भी कितना आएगा? 1/2। ठीक है, और देखो कौन सी ये दोनों कर लिए AC और कौन सी? PQ। तो AC बटा PQ देखो कितनी आई? 3/2, 3/6, यानी कि 1/2। ये भी कितनी आई? 1/2। तो तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर आया। कितना आया? AB बटा QR बराबर है किसके? BC बटा PR। PR बराबर है किसके? 1C बटे PQ के। कितना है? 1/2, यानी कि तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। तो ये कौन सी समरूपता से समरूप हो जाएगा? भुजा 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 समरूपता से समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं हम अतः भुजा 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 समरूपता से कौन से कोण? त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके? त्रिभुज PQR के। ठीक है,
ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में देखो कौन सी से होगा, वैसे तो भुजा से ही होगा क्योंकि कोण तो यहाँ पर है भी नहीं है, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं। अगर भुजा भुजा का अनुपात समान आता है तो ये भुजा से समरूप तो हो जाएगा, और अगर भुजाओं का अनुपात समान नहीं आता तो समरूप नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ज्ञात करते हैं। देखो 3 का डबल कौन सा है, 6, यानी कि LM का डबल कौन सा है, DF, और 2 का MP का डबल कौन सा है, DE, ठीक है। और ये देखो इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले अनुपात निकालते हैं किसका, LP का। तो LP बटे कौन सी, DF, कितना आएगा 3/6, यानी कि 1/2, ये हमारे पास अनुपात आ गया इसका। अब देखते हैं कौन सी, MP बटे DE, MP बटे DE बराबर कितना है, 2/4, यानी कि 1/2। अब बच गई कौन सी, LM बटे कौन सी बच रही है, EF, इसका अनुपात देखो 2.7/5, 2.7/5, ये तो 1/2 नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, LP बटे DF बराबर है किसके, MP बटे DE के, लेकिन बराबर नहीं है, यानी कि ये अनुपात बराबर नहीं है। कौन सा, LM बटे EF, ये बराबर नहीं है। तो ये कौन संगत नहीं होगी, सॉरी समरूप नहीं होगा, क्योंकि ये अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है। तो लिखते हैं हम, अतः त्रिभुज LMP समरूप नहीं होगा किसके, त्रिभुज DEF के, ठीक है, ये समरूप नहीं होगा। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में देखो कौन सी कंडीशन लगेगी, एक तो कोण दे रखा है और 2 भुजा दे रखी है, ठीक है। तो कौन सी भुजा, कोण भुजा, उससे देखते हैं। तो इसका डबल तो 5, यानी कि 2.5 का डबल 5, और 5 का डबल ये 10 रहा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और कोण वैसे ही बराबर दे रहेगा कितना, 70 डिग्री, ठीक है। तो करते हैं इसका। तो पहले तो कोण लिख लेते हैं। कोण कौन सा, कोण M बराबर कौन सा है, कोण Q, ठीक है, कितना है 70 डिग्री। दूसरी क्या दे रखी है, MN बटा कौन सी, PQ बराबर कितना है, 2/5/5, यानी कि 1/2। दूसरी भुजा का संगत भुजा देखो कौन सी, ML बटा भुजा कौन सी, QR, तो ये कितना आएगा 5/10, ये भी कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो एक तो कोण बराबर हो गया और 2 भुजाएं बराबर हो गई, तो ठीक है। तो क्या है, अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज MNL समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के, ठीक है। अब देखते हैं इसका पांचवा पार्ट। देखते हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट में क्या है, इसमें भी भुजा दे रखी है और कोण दे रखा है, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी, जो संगत भुजाएं का अनुपात, जिन 2 संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होता है उन्हीं के कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखते हैं कौन सी, इस भुजा का मान कितना है, इसका है 3 और इसका कितना है 6, ठीक है। तो अगर देखो हमने भुजा कौन सी ली, AB बटा कौन सी भुजा ली, DF, कितना आया 2.5/5, यानी कि 1/2। अब हम भुजा ले रहे हैं कौन सी, BC, और कौन सी EF बराबर, ये भी कितना आया 3/6, यानी कि 1/2, ठीक है। कौन कौन सी भुजा ली, एक तो हमने AB और BC ये भुजा ली, और इसमें भी कौन सी ली, BC सॉरी DF और EF, ठीक है, DF और EF। तो इसमें तो ये कोण आ गया और इसमें कौन सा कोण आया, ये, ठीक है। लेकिन कोण इसमें 80 ये है, अगर ये 80 होता यानी कि इसके बराबर ये होता, इन दो भुजाओं के इन दो भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण और इन दो भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण बराबर होना चाहिए था, लेकिन बराबर है कौन सा, ये, ठीक है। तो ये समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दो भुजाओं के बनने वाला और इन दो भुजाओं के बनने वाला, संगत भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण बराबर होना चाहिए था, लेकिन बराबर है ये दूसरा, तो इसलिए ये कौन सा होगा, ये कोण समरूप नहीं होगा। तो हम इसमें लिखेंगे कोण ABC बराबर नहीं है किसके, कोण DFE के,
ठीक है। अगर ये 80 होता, यानी कि इन दो भुजाओं और इन दो भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण बराबर होते तो समरूप हो जाता, लेकिन ये ऊपर वाला है 80। अगर ये 80 होता तो समरूप हो जाते, ठीक है। तो ये समरूप नहीं होगा। अतः त्रिभुज ABC समरूप नहीं होगा किसके? त्रिभुज DEF के, ठीक है। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, यानी कि छठा पार्ट। ये हमारे पास छठा पार्ट है, ठीक है। इसमें देखो कौन सा लगेगा, कोणा को मान दे रखा है तो कौन कौन वाली लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 80 है, ये भी 80 है, ये 70 है, और ये यहाँ पर नहीं है, ये कितना है यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा, और ये 30 है। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो करते हैं कोण E प्लस कोण F प्लस कोण D बराबर कितना आएगा, 180, ठीक है। अगर ये 30 आ जाता है तो ये समरूप हो जाएगा कोण से, ठीक है। कोण E का मान हमारे पास 80 प्लस कोण F का मान हमें फाइंड आउट करना है, प्लस कोण D का मान कितना है, 70 बराबर 180, ठीक है। तो ये कितना होगा, कोण F प्लस 150, 70 और 80 150 बराबर 180। तो कोण F का मान कितना आएगा, 180 माइनस 150 यानी कि 30 आ जाएगा, ठीक है। तो कोण F का मान कितना आया, कोण F बराबर आया 30, ठीक है। इसमें भी देखो कोण E बराबर हो जाएगा कोण Q, और कोण F बराबर हो जाएगा कोण R। तो लिखते हैं हम यहाँ पर कोण E बराबर हो जाएगा कोण Q एवं कोण F बराबर हो जाएगा कोण R, ठीक है। तो कोण से समरूप हो जाएगी, ठीक है। अतः कोण समरूपता से त्रिभुज कौन सा, DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कोई खास बात नहीं थी, सिर्फ ये पता करना था कि समरूप है या नहीं है। तो हमारे पास 3 या 4 कंडीशन दे रखी है, उनसे हमें पता कर लेंगे, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ठीक है, और कोण BOC बराबर है 125, कोण CDO है 70 डिग्री, कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है, हमने जो 9th क्लास में पढ़ा है सिर्फ उसी को दोबारा सा देखना है और हो जाएगा आराम से। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, त्रिभुज ODC समरूप है OBA के, यानी कि ODC ये समरूप है कौन सी, OBA के, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो समरूप होगा तो कोण और संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी, ठीक है। अब क्या दे रखा हमको, कोण कौन सा, CDO 70 डिग्री, यानी कि ये CDO 70 डिग्री, और कौन सा दे रखा है, BOC कितना दे रखा है, 125 डिग्री, BOC 125 डिग्री, ठीक है। तो हमारे को कौन से पूछे हैं, हमारे को DOC डी कहाँ पर, DOC एक तो ये पूछा है, ठीक है, और कौन सा पूछा है, DCO एक ये पूछा है, ठीक है, और पूछा है OAB एक ये पूछा है, ठीक है। याद करते हैं हम, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि रेखिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि रेखिक कोण क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई रेखा है, ठीक है, इस पर ये दो कोण बने हुए हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। ये x है और ये y है, तो क्या होगा, x प्लस y कितना होगा, 180 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये जो कौन सा ये कोण है DOC, ये कितना है, 125 है, ठीक है। इसी प्रकार इसको देखो, ये कोई सरल रेखा है, ठीक है, तो ये और ये कौन सा, DOC और COB ये दोनों क्या है, रेखिक कोण है, ठीक है। तो ये इनका योग कितना होगा, 180। तो लिखते हैं हम कोण कौन सा, DOC प्लस कोण COB कितना है, 180, क्योंकि ये रेखिक कोण है, यहाँ पर लिख देते हैं रेखिक कोण, ठीक है। इनका योग कितना होगा, 180। तो DOC तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। DOC तो ऐसे कैसे, प्लस COB का मान कितना है, 125 बराबर कितना, 180, ठीक है। कितना आएगा, DOC बराबर आएगा 180 माइनस 125 कितना आया, 55 डिग्री। ये कितना है हमारे पास, 55 डिग्री। लिखते हैं हम नीचे यहाँ पर कोण DOC बराबर कितना आया, 55 डिग्री, ठीक है।
अब हमें एक बात और पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हो जाएगा ये कौन कौन सा त्रिभुज कोण सी डी ओ प्लस कोण डी ओ सी प्लस कोण ओ सी डी बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, इनको आगे पीछे कैसे भी लिख लो। ठीक है, जो लिखना है उसको बीच में, जो ज्ञात करना है उसको बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो हमें ये सी ज्ञात करना है तो सी को हमने बीच में लिख लिया। ठीक है, डी सी ओ, इसको डी सी ओ लिख लो या कोई सा भी लिख लो। ठीक है, या ओ सी डी लिख लो या डी ओ सी, कुछ भी ले लो। ठीक है, ज्ञात सी करना है। तो अब देखते हैं इनके मान रखते हैं। तो कौन कौन सा है हमारे पास सी डी ओ, ये तो कितना है 70 डिग्री प्लस ये कितना है ये ये कितना है 55 डिग्री, अभी निकाला ना मैं 55 डिग्री, और ये ज्ञात करना है कौन सा डी सी ओ लिख लो इसको, डी सी ओ बराबर कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कितना होगा कोण डी सी ओ प्लस ये कितना होगा 5 और 125 बराबर 180, कितना आएगा ये कोण डी सी ओ बराबर आएगा 180 माइनस 125 डिग्री। कोण डी सी ओ का मान कितना आएगा 55 डिग्री, ये भी आ गया हमारे पास। अब देखो आपको पता होगा शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण कौन सा ये कोण ओ तो है ए ओ बी, कोण ओ ए बी कितना आएगा 55 डिग्री, किससे शीर्षाभिमुख, तो कोण ए ओ बी बराबर आएगा 55 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ऐसे भी लिख दो बराबर कौन सा कोण डी ओ सी क्या है शीर्षाभिमुख कोण, इससे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब कौन सा ज्ञात करते हैं, ये कितना आ गया 55 डिग्री। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर ऐसे कोई आकृति बन के जेड के जैसी, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, इन कोणों को क्या बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, ये कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा सी और ए, ये दोनों बराबर होंगे किससे एकांतर कोण से। तो लिखते हैं यहाँ पर हम कोण डी सी ओ कर दो इसको, डी सी ओ बराबर होगा किसके ओ ए बी के, हमने क्या लिख दिया है कोण डी सी ओ बराबर होगा किसके कोण ओ ए बी के, किससे शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख एकांतर कोण से। ठीक है, ये बराबर होगा कितना होगा 55 डिग्री, क्योंकि उसका मान भी कितना है हमारे पास 55 डिग्री, तो ये कितना है 55 डिग्री, तो कितना आएगा कोण ओ ए बी कितना आएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब कौन सा ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तीनों कोण ज्ञात कर लिए हमने, तीनों कितने आए 55 55 55। ठीक है, कैसे ज्ञात किए दोबारा से देखो एक बार, ये तो देखो इसको क्या बोलते हैं रेखिक कोण, तो इससे और इसका और इसका योग कितना आएगा 180 डिग्री, ये हमारा निकल जाएगा। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ये उससे निकल जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, और ये कौन सा हो जाएगा एकांतर कोण। ठीक है, ये हमने निकाल दिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डीसी के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग ये दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर है OB बटा OD। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है, करते हैं इसको भी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब चतुर्भुज हमारे को दे भी क्या रखा है AB समांतर किसके DC के तथा O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हमारे को या तो ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध कर दो या फिर ये दोनों। ठीक है, कोई से भी दो त्रिभुज समरूप करने हैं। ठीक है, तो हम ऊपर वाले और नीचे वाला समरूप सिद्ध करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जब जेड ऐसी आकृति बनती है, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, या उल्टी बनती है इसकी, कैसे ऐसे बनती है तो भी ये और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, किससे एकांतर कोण से। ठीक है, तो अगर हम दो कोण बराबर कर देते हैं तो ये सब समरूप सिद्ध हो जाएगा और हमारे जो भी संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम त्रिभुज कौन कौन से लेते हैं त्रिभुज AOB और AO। ठीक है, दोनों त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, तो हम लेते हैं त्रिभुज
ओ ए बी और त्रिभुज कौन सा, ये ओ सी डी में, ठीक है। क्या क्या समांतर है, ए बी समांतर किसके, डी सी के, तो ए बी समांतर है डी सी के, ठीक है। अब देखो अगर समांतर है तो इस आकृति में देखो इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें दो कोण सिद्ध कर देते हैं हम, ठीक है। तो कौन सा होगा, ए बी डी बराबर होगा किसके, ए बी डी बराबर होगा किसके, यानी कि ये कोण किसके बराबर होगा, इसके, कौन से, कोण बी डी सी के, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर हो गए। अब कौन सा देखते हैं हम, ए और सी देखते हैं। तो कोण बी ए सी बराबर होगा किसके, कोण सी डी सी ए के, किससे, यहाँ पर लिख दो एकांतर, एकांतर कोण, ठीक, और यहाँ पर भी एकांतर कोण, इससे दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब कोण कोण समरूपता से ये समरूप सिद्ध हो गए। तो कोण कोण समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा किसके, त्रिभुज कौन सा है, ओ डी सी, ठीक है। ये दोनों समरूप होंगे, ठीक है। तो ओ ए बटा ओ सी बराबर होगा किसके, ओ बी बटा ओ डी, ठीक है। इनकी ये संगत हो जाएंगे, ये बराबर होंगे, ठीक है। तो यही हमको सिद्ध करना था, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब